हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विक्टर स्टडी पॉइंट। आज हम कवर करने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें हम कुछ मेजर पॉइंट्स की हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गोदावरी बेसिन। गोदावरी आपको पता है, पेनिनसुलर हमारा जो एरिया है, पेनिनसुलर वो एरिया होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। आपको पता है इंडिया का जो आप मैप देखोगे तो ये एरिया यहाँ से इंडियन ओशियन, यहाँ बे ऑफ बंगाल, तो ये देखेंगे इतना हिस्सा हमारा पेनिनसुलर एरिया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप यहाँ देख रहे हो तो गोदावरी जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर जो में सबसे लार्जेस्ट है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है और ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये ख़त्म होती है। इसका हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका ओरिजिन जानना। तो ये महाराष्ट्र में के अंदर आती है। तो महाराष्ट्र में ये हमारी जो है नासिक में डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से इसका ओरिजिन है, वहाँ से ये निकलती है और उसके बाद ये कुछ स्टेट्स कवर करती है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानने लायक है कि 50% एरिया, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और ये बिल्कुल यहाँ की स्टार्टिंग से निकलती है। आप यहाँ देखो तो गोदावरी में तो काफ़ी एरिया इसका 50% से ज़्यादा एरिया इसका महाराष्ट्र में कवर होता है। फिर उसी के बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये निकलती है हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो गोदावरी रिवर यहाँ है, तो जैसे पेन गंगा, वर्धा, वाहिन गंगा, ऐसे ही, और इंद्रावती भी हो गई आपकी यहाँ पे। तो ऐसे ही मेजर बहुत सारी इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से महानदी नदी की। तो महानदी का जो ओरिजिन है, याद रखिएगा, वो छत्तीसगढ़ में रायपुर के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे थोड़ी सी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो वहां से इसका ओरिजिन है महानदी का। ठीक है, उसके बाद ये इसमें ये इम्पोर्टेंट चीजें और याद रखनी है ओरिजिन के बाद, कि ये भी बे ऑफ बंगाल के अंदर, यहाँ से देखिए, यहाँ से मुड़ते हुए सीधे जाती है तो बे ऑफ बंगाल में ही ये चली जाती है, समाहित हो जाती है। और जो इसका एरिया है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इससे कवर होता है। महानदी का बेसिक आप यही जान लीजिए कि इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में ही है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है महानदी का। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कृष्णा रिवर पे। तो कृष्णा रिवर याद रखिएगा, गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा रिवर है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर से ऊपर है। अगर आप यहाँ मैप में देख पा रहे हो तो यहाँ महाबलेश्वर दिख रहा होगा, तो महाबलेश्वर में ही है इसका ओरिजिन। वहां से देखिए सीधा नीचे कृष्णा रिवर यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ से कृष्णा रिवर निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में ही जाती है ये भी। और इसके बहुत बड़े बड़े इसके भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे घटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा, कोयना। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होती हुई जाती है। देन इसके बाद आ जाती है हमारी कावेरी। कावेरी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप ये देख पा रहे हो तो कावेरी इधर, तो कावेरी सिंपली यहाँ पे कर्नाटका की ब्रह्मगिरी हिल्स से, याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका की, वहां से इसका ओरिजिन है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है। ये भी बे ऑफ बंगाल में ही जाती है, बाकी काफी नदियों की तरह ही। और इसका जो शेयर है वो तमिलनाडु, कर्नाटका ही है, 2 स्टेट से गुजर के निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है भवानी, अमरावती और काबिनी। ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी और हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अब हम बात करेंगे। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में 2 ही मेजर रिवर है जो आपको पता होगा, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो जो नर्मदा रिवर है वो हमारी निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। यहाँ पे देखिए हम नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर जो है विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में घाटियों से निकलती है, ये आप याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है वो मोर देन 1000 किलोमीटर है। ठीक है, देन उसके बाद ये एक इसमें याद रखना कि जो धुआंधार वाटरफॉल है, काफी फेमस है ये फॉल, धुआंधार वाटरफॉल, जबलपुर के पास ये बनाता है। क्योंकि जो वेस्ट में जो फ्लो करती है रिवर, नर्मदा रिवर, उसका जो ग्रेडियंट है यहाँ का वेस्टर्न एरिया का इज हाई है, तो इसलिए यहाँ पे ना काफी सारे वाटरफॉल्स बनते हैं। और ये भी एक वजह है कि वेस्ट में जब ये
जब बाद में समाहित होती है अरब सागर में, तो ये यहाँ पे कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। ये भी एक वजह है, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर भी है ये, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स से, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी नर्मदा रिवर पे भी है, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है ताप्ती रिवर। तो ताप्ती रिवर देखिए इसके नीचे ये जा रही है। ताप्ती रिवर सतपुरा रेंज के नीचे जाते से बहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिल्स काफी, अजंता रेस, सतमाला हिल्स, महादेव हिल्स, तो ये भी घाटी में से ही निकल के जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर लंबी है। ध्यान ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा पार्ट ये गुजरात से होके निकलता है। ध्यान इसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिवर और है, इधर आप ध्यान देखिएगा, तो ये राजस्थान की है लूनी रिवर। तो ये देखिए यहाँ पे लूनी रिवर इन्होंने फिलहाल तो ये देखिए लूनी रिवर दे रखा है इन्होंने। ये राजस्थान की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। पुष्कर में से इसका ओरिजिन है, पुष्कर से निकलती है। वहां से इसकी 2 ब्रांच निकलती है, पुष्कर से सरस्वती और साबरमती, जो गोविंदगढ़ में जाके दोनों मिलती है तो लूनी रिवर बनती है, ठीक है। तो यही था इम्पोर्टेंट जो आपको समझना था पेनिनसुलर रिवर के हिसाब से। तो बेसिकली आपको ओरिजिन उनका मैप में वो कहाँ कहाँ पर है, किस स्टेट से, जो मैंने आपको ये बताया कि कौन से स्टेट से वो गुजरती भी है, एक वो याद रखना है, और कौन सा वो वाटरफॉल और कौन से फेमस प्रोजेक्ट्स उन नदी पे है। मैं फेमस जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है उसकी भी मैं वीडियो लाऊंगा। और इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट और वीडियोज आएगी आगे, क्योंकि तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी फैक्ट्स जो आगे एग्जाम्स में काम आएंगे। काफी सारे में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं शेयर करूंगा जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी से बेसिकली रिलेटेड होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन होता है नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।